आज हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनमें से बहुत सी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। चाहे वो आपके घर का सामान हो या फिर आपका मोबिले का कवर, प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लास्टिक बनता कैसे है? प्लास्टिक जो आज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, वो किस प्रोसेस से गुजरता है? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि प्लास्टिक कैसे बनता है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और इसके एनवायरनमेंट पर क्या असर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक मटेरियल है जो कि पॉलीमर्स से बना होता है। ये पॉलीमर्स बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुटे हैं और एक लंबे चेन बना लेते हैं। ये चेन ही प्लास्टिक की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। प्लास्टिक के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी और बहुत कुछ। ये सभी टाइप्स अलग अलग चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं। प्लास्टिक बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। यह रॉ मटेरियल्स जनरली नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। इन मटेरियल्स में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो प्लास्टिक बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब ये हाइड्रोकार्बन्स को रिफाइन किया जाता है तो ये मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, स्टाइरीन एटसेट्रा। ये मोनोमर्स प्लास्टिक के डिफरेंट टाइप्स बनाने के लिए यूज होते हैं। प्लास्टिक बनाने का अगला स्टेप है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस में मोनोमर्स को एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू पॉलीमर चेन्स में कन्वर्ट किया जाता है। पॉलीमराइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन इस प्रोसेस में मोनोमर्स एक चेन रिएक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुटे हैं और लंबे पॉलीमर चेन्स बनाते हैं। यह प्रोसेस अक्सर पॉलीएथिलीन और पॉलीस्टाइरीन जैसे प्लास्टिक बनाने के लिए यूज होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इस प्रोसेस में मोनोमर्स अपने बीच के मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं जैसे वाटर या मेथनॉल और फिर पॉलीमर चेन्स बनाते हैं। इस प्रोसेस से नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे प्लास्टिक बनते हैं। जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्लास्टिक को कंपाउंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में पॉलीमर्स के साथ एडिटिव्स को मिलाया जाता है। ये एडिटिव्स प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को और बेहतर बनाते हैं। कलरेंट्स प्लास्टिक को रंग देने के लिए कलरेंट्स यूज किए जाते हैं। प्लास्टिसाइजर्स ये प्लास्टिक को ज्यादा फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बनाते हैं। स्टेबलाइजर्स प्लास्टिक को हीट और लाइट के इफेक्ट से बचा के रखते हैं। ये कंपाउंडिंग प्रोसेस से प्लास्टिक की फाइनल क्वालिटी और उसका यूज डिफाइन होता है। प्लास्टिक बनाने का अगला स्टेप है मोल्डिंग और शेपिंग। जब प्लास्टिक को डिजायर्ड शेप में लाना होता है तो इसके लिए अलग अलग मोल्डिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग इस टेक्निक में मोल्टन प्लास्टिक को एक मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो प्लास्टिक मोल्ड की शेप ले लेता है। इस टेक्निक से बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं जैसे बॉटल्स, कंटेनर्स, टॉयज एटसेट्रा। एक्सट्रूजन प्रोसेस में मोल्टन प्लास्टिक को एक स्पेसिफिक शेप के थ्रू कंटिन्यूअस फॉर्म में निकाला जाता है। ये प्रोसेस से पाइप्स, शीट्स और रॉड्स बनाए जाते हैं। ब्लो मोल्डिंग इस टेक्निक से हॉलो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे बॉटल्स। मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड में ब्लो किया जाता है जिससे वो मोल्ड के साइज और शेप के हिसाब से एक्सपैंड हो जाता है। मोल्डिंग के बाद प्लास्टिक को कूल करना जरूरी होता है ताकि उसकी शेप सेट हो जाए। कूलिंग के बाद प्लास्टिक को फिनिशिंग के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में प्लास्टिक के शार्प एजेस को ट्रिम किया जाता है और सरफेस को स्मूथ किया जाता है। कभी कभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर कोटिंग भी की जाती है ताकि उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सके। प्लास्टिक बनाने का प्रोसेस जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट है ये समझना कि इसका एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो कई सालों तक एनवायरनमेंट में रहता है। इसका सही तरीके से डिस्पोजल न होने पर यह पोल्यूशन क्रिएट करता है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए प्लास्टिक के रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा देना जरूरी है। प्लास्टिक को सही तरीके से डिस्पोज करना या फिर उसे रिसाइकल करना हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने का एक अहम हिस्सा है। आज के समय में प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए कई अल्टरनेटिव मटेरियल्स पर रिसर्च हो रही है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, प्लांट बेस्ड प्लास्टिक्स और रीयूजेबल मटेरियल्स पर काम हो रहा है ताकि प्लास्टिक की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम किया जा सके।
प्लास्टिक की इनोवेशन का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम प्लास्टिक का सही इस्तेमाल करें और अपनी डेली लाइफ में उसके अल्टरनेटिव्स पर भी फोकस करें। दोस्तों, आज के ISS वीडियो में हमने समझा कि प्लास्टिक कैसे बनता है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है। प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, लेकिन हमें उसके सही इस्तेमाल और डिस्पोजल पर भी ध्यान देना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।